ये जो हमारी पूर्वांचल से यानी वाराणसी, प्रयागराज, फिर नीचे आते हैं सतना, रेवा होते हुए कटनी, जबलपुर, फिर खंडवा, जलगांव, भुसावल और नीचे मनमाड और मुंबई। ये जो एक्सिस है, ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है रेलवे का। कंप्लीट ईस्टर्न यूपी, बिहार और अवध का कुछ हिस्सा, इन सबको वेस्टर्न पोर्ट जितने भी हैं हमारे यहाँ पे, एक के बाद एक पोर्ट है, और अब तो बहुत बड़ा वाडवन पोर्ट आ रहा है। और महाराष्ट्र की जनता ने भी जो डबल सेंचुरी की है, तो यहाँ पे इस पूरे कॉमर्शियल सेंटर को जोड़ता हुआ ये बड़ा कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में 3 जगह कैपेसिटी की एक्स्ट्रा ज़रूरत थी, इसीलिए ये 3 प्रोजेक्ट आज एक साथ अप्रूव हुए हैं। तो मैं तीनों प्रोजेक्ट पे एक-एक करके आऊँगा। सबसे पहला प्रोजेक्ट है मनमाड से जलगांव 4th लाइन। ये है 160 किलोमीटर्स की। ये इधर से मुंबई है, JNPT, डोलवी, रोहा, वाडवन, मुंबई, ये सारे के सारे इधर से आते हैं। यहाँ से मनमाड, और मनमाड से ऊपर फिर भुसावल, जलगांव होते हुए भुसावल। ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, इसमें 4th लाइन आज अप्रूव हुई है। 160 किलोमीटर का ये रूट है। 2773 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट है। 8 करोड़ लीटर डीजल साल का बचेगा इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से। अगर ये इतना ही कार्गो रोड्स पे जाता तो 8 करोड़ लीटर साल का डीजल एक्स्ट्रा चलता। बहुत ही हाई डेंसिटी कॉरिडोर है, क्योंकि भुसावल वो पॉइंट है जहाँ से मुंबई से कोलकाता वाला रूट भी आता है। तो यानी मुंबई कोलकाता और मुंबई से वाराणसी, ये दोनों के दोनों रूट इस प्रोजेक्ट से डिकंजेस्ट हो जाएंगे और यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी, नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं, कंटेनर्स जल्दी तेज़ी से मूव होंगे। तो ओवरऑल और बहुत ये बड़ा किसानों का बड़ा गढ़ है। नासिक से प्याज का भी आपने देखा होगा, शेतकारी समृद्धि ट्रेन के नाम से एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया था 3 महीने पहले। बहुत ही हाईली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि किसानों ने वहाँ पे कहा कि भाई हम पूरी गाड़ी एक साथ बुक नहीं कर सकते, पूरी गाड़ी बुक करना हमारे लिए संभव नहीं है। कोई 1 क्विंटल सामान रखना चाहता है, कोई 2 क्विंटल प्याज देना चाहता है, कोई 10 क्विंटल का कोई बुकिंग करना चाहता है। तो उसमें किसानों के लिए एकदम फ्लेक्सिबल मेथड बनाया गया। 20 कोच की गाड़ी में 10 कोच रखे गए सब्जी और फलों के लिए, और 10 कोच जनरल कोच के बनाए गए। तो 20 कोच की गाड़ी बनी। तो यहाँ से किसानों ने, और खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि ऐसी फ्लेक्सिबल व्यवस्था बनाएं। तो उनके आइडिया के बेसिस पे तो यहाँ से अपने इस पूरे जो उत्तर महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसको ऊपर अपने प्रोडक्ट को ले जाने का एक रास्ता भी बहुत बड़ा मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट है भुसावल से खंडवा आगे, 3rd और 4th लाइन दोनों। ये यहाँ से अब तक हमने देखा था जलगांव भुसावल तक, और भुसावल से आगे ये बुरहानपुर की जो ओपनिंग है उस ओपनिंग से निकल के आगे खंडवा तक। बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये मध्य प्रदेश का, और जो खंडेश कहते हैं हम जिसे, उसको पूरे को जोड़ता हुआ उसकी पूरे की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक और ध्यान रखने की बात है, सब जगह बड़े शहरों को डीकंजेस्ट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे जैसे भुसावल है, ये रेल का जो फ्लाईओवर है ये बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये रेलवे का फ्लाईओवर बनेगा, यानी रेलवे ट्रैक के ऊपर से रेलवे का एक फ्लाईओवर आएगा। तो इस तरह का होने से आपका भुसावल का ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट पूरा डीकंजेस्ट हो जाता है। बहुत अच्छी थिंकिंग इसके पीछे गई है, प्रोजेक्ट के पीछे बहुत सोच समझ के किया गया, बड़ी अच्छी रिसर्च गई है। PM गति शक्ति पोर्टल का पूरा उपयोग किया गया है, जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट मिले। फिर इसी प्रोजेक्ट में आगे जाते हैं तो हम अपने ये हमारे यहाँ से नीचे भुसावल से सतना, सतना से आगे मानिकपुर, मानिकपुर से प्रयागराज वाला जो सेक्शन है ये बघेलखंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसको ऊपर पूर्वांचल से जोड़ने वाला ये लाइन 3rd लाइन बनेगी 84 किलोमीटर्स की। तो ऐसा करने से कंप्लीट पूर्वांचल से मुंबई की जो कनेक्टिविटी है उसमें बहुत कैपेसिटी बढ़ेगी,
और मुंबई ने तो जो आशीर्वाद दिया है, सभी चाहते हैं कि खूब गाड़ियाँ नहीं चले, तो ये सब प्रोजेक्ट होने से आमची मुंबई को और भी कई गाड़ियाँ मिल सकेगी। साथियों, आपके ये तीनों प्रोजेक्ट को एक नक्शे पे रखा गया है। आप देखें तो यहाँ से पूरी ये जो कॉरिडोर है मुंबई से लेकर प्रयागराज तक का, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट आपके सामने है। तीनों प्रोजेक्ट एक साथ करीब करीब 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये टोटल, और बहुत रोजगार सृष्टि होगी इससे, साथ ही साथ बहुत पोल्यूशन बचेगा। और दूसरी बात कि हमारे उस क्षेत्र में जो खासकर किसानों को बहुत एक अच्छी सुविधा मिलेगी, छोटी इंडस्ट्रीज़ को भी उनके कंटेनर ठीक टाइम पे पहुंच सके पोर्ट्स तक, वो भी सुविधा मिलेगी।